लिल-इंसानि इल्ला मा सआ और क़ाल क़ाइल मन जद्द वजद। अज़ीज़ तलबा, अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया इंसान के लिए वही है जो इंसान कोशिश करता है। और इंसान कहते हैं कि हमारे मुकद्दर में जो है वो होके रहेगा, तो तकदीर के साथ तदबीरें जुड़ी हुई रहती हैं। यानी इंसान पहले मेहनत करे, उसके बाद फिर कहे कि जो हुआ ये मेरी किस्मत है। हदीस के अंदर है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहले अपने ऊँट को बांधो और उसके बाद कहो कि ये नहीं भागेगा। नहीं बांधोगे और कहोगे कि नहीं भागेगा, तो जाहिर सी बात है कि वो भाग जाएगा। तो हमें सिर्फ ये कह देना कि मेरी किस्मत है नहीं, बल्कि तकदीर के साथ तदबीरें जुड़ी हुई है। जब हम मेहनत करेंगे और उसके बाद जो हमें हासिल होगा वही मेरी किस्मत है, वही तकदीर है। और किसी गाने वाला ने कहा था मन जद्द वजद, जिसने कोशिश किया तो वो हासिल कर लिया। दुनिया के अंदर अक्सर देखा जाता है कि जो गरीब का बच्चा होता है वो सबसे ज्यादा कामयाब होता है। क्यों? इसीलिए कि वो जानता है कि किस दौर से मैं गुजर रहा हूं, मेरे वालिदैन किस कदर मेहनत करके एक एक पैसा मेरे पीछे खर्च करते हैं। इस चीज को वो रोजाना देखता है, इसीलिए वो बड़ी मेहनत करता है और आला से आला मकाम हासिल कर लेता है। मैं आपको बताऊं, मैं भी एक गरीब घराने से ताल्लुक रखने वाला तालिब इल्म हूं। जब मैं पढ़ता था हमारे एरिया में तो जागिर हुआ करता था और मैं उस जागिर के घर जाता था। वो भी बड़े गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे थे। तो मैं रोजाना जाता था सुबह के वक्त और फिर जाके नाश्ते में बैठते, तो नाश्ता में मुझे सूखी रोटी लेके सामने पहुंचा देते और साथ ही में नमक और नमक में हल्का तेल डाल के मसल करके मेरे सामने रख देते थे। लेकिन मुझसे खाया नहीं जाता था। एक दो लुम्मा लेते थे और उसके बाद छोड़ देते थे। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि सुबह का जो नाश्ता हुआ करता था धीरे धीरे मेरा कम होने लगा। उसके बाद मुझे समझ में आया कि नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो मैं क्या करता था, जब वो मेरी जागीरनी वहां से हट जाती थी तो मैं उस रोटी का आधा हिस्सा तोड़ करके अपने जेब में डाल लेता था और फिर उसको लेकर के मदरसे के अंदर आता था और आने के बाद फिर घर से जो अचार उचार लेके जाते थे मिला करके मैं खाता था। अल्लाह के फजल करम से मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूं, बल्कि नमक रोटी जहां तक उनसे हो सका उसने मेरी मदद की और धीरे धीरे मैं मकाम हासिल करता हुआ आज अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के सामने खड़ा हूं। तो मेहनत कीजिए, इंशाअल्लाह मंजिल मिलेगी। ना कर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आजमाता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल, कदम आगे बढ़ाता जा। तो अजीज तलबा, हमें मेहनत करने की जरूरत है। मन जद्द वजद, जिसने कोशिश किया तो वो हासिल कर लिया। साथ ही साथ मैं एक शेर कहूंगा कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या
सुधार करो। तो जो बच्चे कम नंबर हासिल करेंगे तो उनको देखना चाहिए कि एग्जाम की तैयारी में कौन कौन सी कमी आई जिसकी वजह से मुझे कम नंबर हासिल करने का मौका मिला। तो इसीलिए उसको उसमें गौर करना चाहिए और आगे के जो मराहिल है उसमें उसे ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और उसकी जरूरत उसे होगी। अजीज तलबा, अब मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, अब मैं मुख्तसर अंदाज में आप लोगों के सामने आपका नतीजा पेश करूंगा। सानिया उला तो मदरसे के अंदर एक शोबाए हिफ्ज के नाम से है और एक दर्स व तदरीस के नाम से है। तो दर्स व तदरीस के नाम से जो शोबा है वहां पर कुल नंबरात 1200 है और जो शोबाए हिफ्ज है यहां पर कुल नंबरात 1000 है। सानिया उला इसमें पहली पोजीशन हासिल करने वाला तालिब इल्म कौसर आजम, इसने 1118 नंबर हासिल किया है 93% के साथ। दूसरी पोजीशन हासिल करने वाला तालिब शिफाउल्लाह मोहम्मद अरशद सिद्दीकी हफिज़हुल्लाह, नंबर है 1053, 88%। तीसरी पोजीशन हासिल करने वाला तालिब मोहम्मद राशिद नसरुल्लाह, कुल नंबर 1022 है, फीसद 85। मुतवस्सिता सालिसा इसमें पहली पोजीशन हासिल करने वाला